Hello people, welcome to Prep Elevate. I welcome all of you to the 30-day mini RC series. Today is the last day of the series, day 30. I am immensely happy. This was a challenge for me as well. If you've been following the series, thank you so much. And whenever you come across it, I am grateful. Okay, what is the topic? We are wrapping up on a slightly heavier topic. थोड़ा philosophy की तरफ जा रहे हैं. Abstract reflection, finding meaning in chaos. Chaos क्या होता है? Disturbing situation, right? Confusing situation. रास्ता जब नहीं मिलता है तो उसमें मीनिंग ढूंढने की बात हो रही है. तो ऑब्वियसली बहुत ही फिलोसॉफिकल चीजें हैं, राइट. द ह्यूमन कंडीशन इज इनएक्सोरेबल क्या होता है? समथिंग दैट यू कैन नॉट प्रिवेंट. ऐसा ही है, होना ही है. यू कैन नॉट प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग. ठीक है. सो ह्यूमन कंडीशन इज इनएक्सोरेबली एंटवाइंड विथ chaos. मतलब chaos के साथ इसका एक बहुत ही गहरा रिश्ता. इट इज एंटवाइंड, कहीं ना कहीं एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है. A relentless मतलब continuous interplay of uncertainty, transience and paradox. क्या क्या है हमारे struggles? Uncertainty, पता नहीं आगे क्या होगा. Transience, सब कुछ एक brief period के लिए exist करता है, उसके बाद नहीं होगा. Everything is temporary. And paradox मतलब conflicts. ठीक है. दो conflicting चीजें जो एक साथ coexist कर रही हैं. ठीक है, जो कंफ्यूजिंग बना देती है हमारे एग्जिस्टेंस को. Yet within this maelstrom of randomness, maelstrom क्या होता है? Turbulent situation, एक whirlpool. तो ये पूरे disturbing situation का जो एक पूरा खिचड़ी, पूरा whirlpool बना रहता है हमेशा एक randomness का. Individuals seek coherence. Coherence is logical clarity. तो ये पूरे disturbance में, पूरे chaos में भी we tend to seek clarity. ठीक है. Weaving narratives that impose order upon disorder. मतलब हम हर चीज में ना एक ऑर्डर, एक स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करते हैं. ठीक है. जैसे आपने सुना होगा, आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है या कभी भी ऐसा कुछ जो आपके मन के हिसाब से नहीं होता है, तो हम बोलते हैं ना कि अगर आपके हिसाब से हो तो अच्छा, अगर आपके हिसाब से नहीं हो तो और अच्छा, क्योंकि फिर उसमें ईश्वर की मर्जी होती है. होता है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें. सो एवरीथिंग chaotic that is happening around us, we continuously try to find meaning. और हम ये सारे chaos को ना स्ट्रक्चर या ऑर्डर से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं या मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं. ठीक है. फिलोसोफर्स फ्रॉम एग्जिस्टेंशियलिस्ट टू एब्सर्डिस्ट, ये चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं अगर टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज. एग्जिस्टेंशियलिज्म, डिटर्मिनिज्म. ठीक है. तो आप उसको एक बार रेफर कर सकते हो. तो ये जो सारे टाइप के फिलोसोफर्स हैं, they have also wrestled or grappled with this paradox. उन्होंने भी continuously struggle किया है कि ये क्या confusion है लाइफ में, right? They are great thinkers. Camus, for instance, posits मतलब he hypothesizes या assumes that meaning is not inherent but must be constructed in defiance of an indifferent universe. मतलब यूनिवर्स अपने हिसाब से चलता रहेगा. कोई भी चीज का ऐसा स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है. आप किस लेंस से उसको देखते हो वो उसे मीनिंग देता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से व्हेन वी वर स्टूडेंट्स. ठीक है. तो हमें क्या बोला जाता था एक कि आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, लाइक यू शुड बर्न द मिडनाइट ऑयल, कीप वर्किंग हार्ड टिल यू अचीव योर ड्रीम्स, स्टफ लाइक दैट. Now when you enter into the corporate scenario, तब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, there is something like work life balance which is taught to us, right? Or which we continuously strive for, कि सिर्फ काम ही नहीं करना है, हमें बाकी चीजों के लिए भी टाइम निकालना है, हमें वो चीज को बैलेंस करना है. अब सिचुएशन वही है, you have to still work hard for survival, you have to still work hard to make money, you have to still work hard for your life. बट आपका लेंस, जो इंटरप्रिटेशन का लेंस थोड़ा शिफ्ट हो गया है. अगर आप अभी कंटिन्यूसली सिर्फ काम करोगे, इट इज गोइंग टू लीड टू बर्नआउट. कंटिन्यूसली रेस्ट करोगे, इट इज गोइंग टू लीड टू कॉम्प्लेसेंसी. बट एक टाइम आपने ऐसा भी पार किया होगा जब शायद उतना लाइक हार्डवर्क पुट इन करने का आपने स्टैमिना भी था, वो टाइम की रिक्वायरमेंट भी थी. तो जैसे जैसे चीजें शिफ्ट होती है, सिचुएशनल है, कोई चीज का एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होता है, राइट? तो वो जैसे जैसे सिचुएशन शिफ्ट होती है, हम उसको मीनिंग देते हैं अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव, अपने सिचुएशंस के हिसाब से, राइट? एंड इट इज इन डिफाइंस इज टू गो अगेंस्ट इन डिफरेंट यूनिवर्स. यूनिवर्स अपने हिसाब से चल रहा है, राइट? हर चीज वही है, बहुत न्यूट्रल है. बट हम कंटिन्यूसली जैसे जैसे इवॉल्व करते हैं, सिचुएशन चेंज होती है, हम उसको मीनिंग देते हैं. ठीक है. कन्वर्सली एक उसका रिवर्स सिनेरियो है. ईस्टर्न फिलोसफी सच एज टाओइज्म embrace chaos as an intrinsic state of harmony. और ऐसा भी एक स्कूल ऑफ थॉट है जो मानता है कि chaos के अगेंस्ट जाना ही क्यों है. एक कैमस बोलते हैं कि मीनिंग खुद ढूंढ लो,
और एक कॉन्ट्ररी फिलोसफी है कि ढूंढना ही क्यों है मीनिंग, जो जैसे एग्जिस्ट करे हम उसको ऐसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते। लेट अस एक्सेप्ट chaos also as हार्मोनियस। chaos में भी एक पीस है, एक हार्मनी है, तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एडवोकेटिंग सरेंडर रादर देन रेजिस्टेंस, मतलब उसको इतना डिफिकल्ट मत बनाओ कि हाँ उसके अगेंस्ट जाना है, हमें मीनिंग ढूंढना है। इट्स नॉट ऑलवेज इट्स नॉट ऑलवेज इम्पेरेटिव दैट यू गो अगेंस्ट द टाइड, समटाइम्स जस्ट फ्लो विद इट, नो जस्ट सी वेयर इट गोस, जस्ट फ्लो विद इट, ठीक है। ऐसा एक अपोजिंग स्कूल ऑफ थॉट भी है। मॉडर्न लाइफ एम्पलीफाइज दिस एग्जिस्टेंशियल कॉनंड्रम। कॉनंड्रम इज अ पजलिंग और डिफिकल्ट सिचुएशन। तो मॉडर्न लाइफ में किस तरह प्ले आउट करता है, वेयर इंफॉर्मेशन सैचुरेशन एंड रैपिड टेक्नोलॉजिकल फ्लक्स destabilize traditional anchors of meaning. So continuously we are fed with information and all schools of thought, और हमें ही नहीं पता कि किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो मॉडर्न लाइफ में इस तरह प्ले आउट करता है, प्रॉब्ली इट प्लेज आउट एज अ पजल। कभी हमें लगता है ये सही है, कभी हमें लगता है वही सही है, कभी हमें लगता है दोनों गलत है, हमें तो तीसरी तरफ जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। इन रिस्पॉन्स सम टर्न टू स्ट्रक्चर्ड आइडियोलॉजीज। तो कोई कोई ऐसे होते हैं कि नहीं, जो रूल्ड है, जो डिफाइंड है, हम उस पर स्टिक करेंगे। अदर्स टू क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कोई एक क्रिएटिव आउटलेट ढूंढ लेते हैं कि कैन वी रीडिफाइन स्टफ थ्रू क्रिएटिविटी। व्हाइल सम एक्सेप्ट द सिसिफियन नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड डिराइव मीनिंग इन द वेरी एक्ट ऑफ स्ट्रगल। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि लाइफ इज पेन, लाइफ इज स्ट्रगल, तो इतना चुपचाप बैठे हुए हैं, कंटिन्यूअसली लेट्स कीप स्ट्रगलिंग, राइट, इसी में हमें आंसर्स मिलेंगे जो भी हमारे क्वेश्चंस है। विल नॉट एक्सेप्ट इट, कोई क्रिएटिव सोल्यूशन नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम कंटिन्यूअसली फाइट मारते रहेंगे, जब तक हम जिंदा है हम फाइट करेंगे एंड वी विल एक्टिवली परस्यू सॉल्यूशंस। ऐसा भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। द क्वेश्चन देन इज नॉट वेदर मीनिंग एग्जिस्ट बट वेदर वन कैन एंड्योर इट्स एब्सेंस लॉन्ग इनफ टू क्रिएट इट। तो क्वेश्चन क्या है कि मीनिंग एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है, वो क्वेश्चन नहीं है कि क्या एब्सेंस ऑफ मीनिंग जब है कि जब कोई चीज को अभी तक आपने डिफाइन नहीं किया है, कैन यू स्टिल बी एट पीस विथ इट एंड कैन यू बी पेशेंट टिल यू फाइंड योर आंसर, टिल यू गिव इट अ मीनिंग। क्या आप तब तक पेशेंटली उसको एंड्योर कर सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो, सह सकते हो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अल्टीमेटली chaos and meaning exist in a dialectical dance. What is a dialect? Dialect is when you try to find answers to deep philosophical questions through discussions, ठीक है, questioning और discussions। तो इन दोनों का एक अपना ही डांस चलता रहता है, राइट, दे डू अ टैंगो, कि हाँ अच्छा, ऐसा नहीं है कि दे वन एग्जिस्ट विदाउट अनदर, देयर इज अ डायलेक्टिकल डांस कि आप कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आंसर खेलते रहो, कभी chaos कभी मीनिंग, कभी chaos कभी मीनिंग, ठीक है, where each derives significance from the other। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। जैसे हम बोलते हैं ना कि what is good without evil, how will you define good if there is no evil? ये evil है तब तो वो good है, या ये good है तभी तो दूसरा evil है। आप किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए उसका कॉन्ट्ररी या अपोजिंग फोर्स का एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है, राइट। तो उसी तरह से chaos और मीनिंग में भी ये एक डायलेक्टिकल अपना एक प्यारा सा टैंगो चलता रहता है, जहाँ पे एक दूसरे का होना उनके लिए बहुत जरूरी है, ऑल्दो दे आर अपोजिंग फोर्सेस, ठीक है। इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ डिसऑर्डर दैट ग्रांट्स मीनिंग बट द कॉन्शियस एक्ट ऑफ फाइंडिंग ल्यूसिडिटी विद इन द टर्बुलेंस। ल्यूसिडिटी इज क्लैरिटी, ठीक है, व्हेन यू सीक क्लैरिटी। तो ऐसा नहीं है कि जब chaos नहीं है तो वहां मीनिंग है, नहीं, यू फाइंड दैट मीनिंग, ठीक है, to find the conscious act of finding clarity within turbulence। कि अगर difficult situations भी है तो उसमें जब आप clarity seek करते हो, that is more meaningful। A defiant assertion of one's agency in a cosmos that offers no guarantees। तो हमें तो ये पता ही रहता है कि although we are supposed to be one of the most powerful species, or rather the most powerful species, but there are certain things which are beyond our control। तो एक ऐसे यूनिवर्स में, एक ऐसे कॉस्मोस में हम एग्जिस्ट करते हैं जिसमें कोई गारंटी नहीं है किसी चीज की, बट टू स्टिल कंटिन्यूअसली सीक मीनिंग थ्रू टर्बुलेंस, दैट मेक्स आवर लाइफ मीनिंगफुल, ठीक है। तो वी आर एंडिंग ऑन अ वेरी फिलोसॉफिकल टॉपिक। वी स्टार्टेड विथ फिलोसफी, सो आई एम जस्ट गिविंग इट अ ब्यूटिफुल टाई अप एंड, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। Which of the following best encapsulates, मतलब best explains the central argument of the passage, main idea of the passage क्या है? Meaning is not inherent, yes,
but rather something one must create amid chaos. Yes, तो हम उसे मीनिंग देते हैं, वो खुद एग्जिस्ट नहीं करता, we find meaning, right? We give it meaning, है ना? chaos is an illusion and true meaning is predetermined by ideology. No, ये तो नहीं था. The pursuit of meaning is futile. No, ऐसा तो नहीं लिखा था कि मीनिंग ढूंढने ही मत लिख लो. यूजलेस था क्या? ऐसा बोला था कि आप मीनिंग ढूंढने लिखो, दैट इज यूजलेस. ठीक है. As the universe remains indifferent, नहीं, ये नहीं था. Even if universe is indifferent, you seek meaning, right? Philosophical traditions unanimously, मतलब unanimous कब होता है? Collectively, ठीक है, majority के साथ agree on how to navigate uncertainty. नहीं, हमारे पास contradictory schools of thought है. There is no one correct answer to this, right? तो this option is the best, that it is not inherent, कि ऐसा नहीं कि वो exist करता है inherently, right? But हम उसे meaning देते हैं amid the chaos. Okay. What does the passage suggest about the role of struggle in finding meaning? Struggle का क्या role है? Struggle itself can be meaningful as meaning is derived from perseverance rather than outcome. हाँ, ये है कि you know struggle meaningful हो सकता है कि इसका जो हम derive करते हैं ना meaning, it is you know through perseverance rather than outcome. So that ways it can be you know let's say meaningful. Meaning is only found once struggle is completely eliminated from life. नहीं, ऐसा नहीं है, वो chaos के बीच में ही आप आंसर्स ढूंढते हो. Struggle is a sign of existential failure. No, struggle is never a sign of failure. Passage के हिसाब से भी नहीं, not otherwise also. ठीक है. The passage does not address the relationship between struggle and meaning. नहीं, address तो किया गया है, इसके बारे में discussion थी कि आप you know कि you struggle to find meaning, right? एक school of thought ऐसा भी था कि when you struggle to find meaning, struggle itself can be meaningful as meaning is derived from perseverance rather than outcome. So although indifferent universe and whatever we speak about it, but you know it we derive meaning. ठीक है. Okay. Which of the following philosophical perspectives aligns most closely with the passage's viewpoint? Okay. पैसेज का व्यू पॉइंट के साथ क्या अलाइन करता है? अब देखो पहला वर्ड बस देखो, अब्सर्डिज्म, डिटर्मिनिज्म, नाहिलिज्म, एम्पिरिसिज्म, ये क्वेश्चंस में डाले गए हैं, राइट? तो आई वुड सजेस्ट कि इनका मीनिंग्स आप अलग से ढूंढो और थोड़ा पढ़ के रखो. जैसा कि मैंने कहा, दीज आर रिपीटिंग आइडियाज, राइट? और डिटर्मिनिज्म पे आई थिंक एक पैसेज हमने डिस्कस भी किया है, बट रिमेनिंग वर्ड्स आल्सो, आई थिंक एम्पिरिसिज्म भी या इंपेरियलिज्म कहीं पर तो आया था. तो ये सारी चीजें ना हमें जानना बहुत जरूरी है, राइट? I will try and create a series, I'm thinking, regarding these words, but let's see how that pans out. But for you guys, I have this assignment कि 30 days we have engaged with a lot of passages. There are a few things that we should know. So at least ये कुछ चीज है, ये जो कुछ ideologies है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है? तो भी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि अलाइन क्या करता है, राइट? कौन सा पर्सपेक्टिव? अब्सर्डिज्म as it asserts that meaning must be forged despite an indifferent universe. हाँ, यही डेफिनेशन था कि हमें मीनिंग ढूंढ के निकालना पड़ता है, राइट? यूनिवर्स कैसा भी बिहेव करे. डिटर्मिनिज्म as it argues that meaning is predestined. नहीं, ये डिटर्मिनिज्म का डेफिनेशन है, बट इस पैसेज के साथ अलाइन नहीं करता, ठीक है? डिटर्मिनिज्म का तो जो होता है उसको एक्सेप्ट कर ले कि ये तो प्रीडिफाइंड ही है, तो ऐसा ही होना था, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते. बट यहाँ हमारे पास अथॉरिटी है, इट इज दैट इज व्हाट वी बिलीव, राइट? नाहिलिज्म as it hypothesizes, मतलब posits that any search for meaning is inherently futile. Nihilism यही बोलता है, everything is futile, nothing makes sense, सब futile है, सब ऐवी घूम रहे हैं हम दुनिया में, ठीक है? कोई पर्पस नहीं है, कुछ नहीं है, purposelessness, ठीक है? that is nihilism. ये तो नहीं था आइडिया, ठीक है? Empiricism as it holds that meaning arises only from scientific observation. नहीं, ये नहीं था. एम्पेरिकल सॉल्यूशंस होता है ना, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, वहीं से वर्ड आता है एम्पेरिसिज्म, कि सिर्फ प्रैक्टिकली साइंटिफिकली कोई चीज को ऑब्जर्व करके आप उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो बियॉन्ड द रेल्म ऑफ साइंस, राइट? तो यहाँ पे मोस्ट क्लोजली इसको कौन एक्सप्लेन करता है? ऑप्शन ए. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑफ द सीरीज, आई फील, बिकॉज इट टेस्ट्स अ लॉट ऑफ क्लोज अंडरस्टैंडिंग इवन इन द पैसेज इज अ शॉर्टर वन, राइट? सो this is the end of the 30-day mini RC series, and I'll try and come up with something interesting next also for you guys. But thank you so much for following, and I'll see you again in the next one.